हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारा कार्यपत्रक यानी कि वर्कशीट नंबर 44 जो कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए है और दिनांक 25 अगस्त 2020 के लिए। हमें ये 25 अगस्त 2020 को करनी है। अब है यमुना प्रदूषण। ये हमारी वर्कशीट यमुना प्रदूषण पर आधारित है। कल आपकी इंग्लिश वर्कशीट थी जिसमें यमुना प्रदूषण के बारे में ही आपको बताया गया था और क्या कहा गया था, यमुना रिवर नीड्स योर हेल्प, आर यू रेडी? तो यस, हम सबको रेडी होना है, हम सब तैयार हैं। हम अपनी यमुना रिवर को वापस पहले की तरह शुद्ध जल से भरना चाहेंगे। हमें दूषित जल नहीं चाहिए। अब देखिए, दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो देखिए, दिल्ली का सबसे बड़ा स्रोत, मुख्य स्रोत कौन सा है? यमुना नदी, लेकिन उसे भारत की दूषित नदियों में गिना जा रहा है। तो क्या हम ये चाहेंगे कि वो एक दूषित नदी कहलाए? उसे दूषित नदियों में गिनने के साथ साथ अब देखिए उसे मृत नदी की भी संज्ञा देने लगे हैं। मृत नदी यानी कि जिसमें कोई जीवन नहीं है। तो इस नदी में ऐसा क्यों? क्योंकि 19 नालों का गंदा पानी इसमें छोड़ा जा रहा है, जो पानी इसे प्रदूषित कर देता है और हम इसे ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसलिए हमें जागरूक होना होगा और बाकी सबको भी जागरूक करना होगा। तो आइए पहले देखते हैं कि कारण क्या क्या है जिसके कारण हमारी यमुना का जल प्रदूषित होता चला जा रहा है। तो ये देखिए, पहले ये दिखाया गया है हमें कि किस तरह से जो ड्रेन्स होते हैं वो उनसे गंदा पानी नदी में मिलता है। जो हमें बताया गया कि 19 नाले हैं, जो 19 नालों का पानी यमुना में मिल जाता है। अब ये देखिए, कूड़ा करकट जो नदी के किनारे पड़ा है। नाव में अगर एक नाविक कूड़ा इकट्ठा कर कर भी ले आया, लोगों ने पहले तो डाला कि उन्हें डालना नहीं चाहिए, और ये डाला गया और ये नाविक उसे साफ़ करने में पूरी मेहनत कर रहा है, लेकिन उसके किनारे पर लाने पर अगर कूड़े का सही तरह से सही स्थान पर उसे नहीं पहुंचाया गया, जिसे बोलते हैं एप्रोप्रिएट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, तो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम अगर सही तरह से फॉलो नहीं किया गया तो भी क्या होगा, वो कूड़ा फिर कुछ समय बाद वापस नदी में वापस आ जाएगा। और देखिए, धार्मिक गतिविधियाँ जैसे अभी आपने देखा, गणेश चतुर्थी पे हम गणपति की मूर्ति लाते हैं, दुर्गा पूजा पे हम दुर्गा जी की मूर्ति लाते हैं। तो इस तरह से हम पूजा पाठ का सामान भी नदी में विसर्जित करते हैं, जिसे विसर्जित करने से भी हमारी नदियाँ प्रदूषित हो जाती हैं। या फिर उर्वरक और कीटनाशक जो हम अपने पौधों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उर्वरक वह रसायन है बेटा जिससे हमारी जो मिट्टी है वो और भी उर्वरक यानी बहुत अच्छा उपजाऊ हो जाती है। और कीटनाशक यानी कि कीड़े मकोड़े जो हमारे फसल को ख़राब कर सकते हैं, उसे बचाने के लिए हम जिन रसायनों का प्रयोग करते हैं, उन कीटों को मारने वाला कीटनाशक क्यों बोला गया? क्योंकि उन कीटाणुओं को मारने वाला है वो रसायन, उसे कीटनाशक कहा गया। अब देखिए, फिर है औद्योगिक कचरा। जो औद्योगिक कचरा है वो भी हमारी यमुना नदी में मिलता चला जा रहा है। तो जब ये औद्योगिक कचरा भी यमुना में मिलेगा तो क्या होगा, वो उसे प्रदूषित कर देगा। तो यमुना एक्शन प्लान के तहत 1993 में यमुना नदी को साफ़ करने के लिए सरकार ने एक्शन प्लान चलाया, जो 1993 में शुरू किया। लेकिन सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है। अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। तो हमें यह चेंज लाना होगा बेटा। सोशल चेंज, जो भी चेंज आता है वो हमसे शुरू होता है। सबसे पहले हमें अपने अंदर वो चेंज लाना है, तभी हम दूसरों को वो शिक्षा दे सकते हैं या सभी को कह सकते हैं कि वो ये चेंज लाएं। तो अब देखिए, हमारी वर्कशीट में हमें करना क्या है। सबसे पहले है, अब अपने विचारों को निम्न प्रश्नों के उत्तर के रूप में व्यक्त कीजिए।
पहला प्रश्न है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो बेटा हमने सबसे पहली लाइन में ही यह पढ़ा था कि दिल्ली में पानी का सबसे मुख्य स्रोत है यमुना नदी। तो देखिए, दिल्ली के पानी का मुख्य स्रोत है यमुना नदी। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है आपका, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के कारण क्या हैं? तो हमने ये सभी देखा कि हमें ये सब पता चला कि प्रदूषण के कारण क्या हैं। इसके बाद यदि आपके पास अलादीन की तरह एक जादुई चिराग हो तो आप जिन्न से यमुना नदी के लिए कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो देखिए, जब अलादीन का जिन्न आपको मिल जाएगा और आप सबसे पहले चाहेंगे कि आप नदी को साफ़ करें, वैसे पहले जैसी हो जाए। तो देखिए, जो हमारे ऊपर प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर हैं। पहला है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। यमुना नदी के प्रदूषित होने के कारण क्या है? तो उसके दूषित होने के कारण है कूड़ा करकट, रसायनों या मल मूत्र के नदी में डालने से, फिर जानवरों के नदी में नहाने से, धार्मिक गतिविधियों जैसे मूर्ति विसर्जन अथवा पूजा सामग्री आदि का नदी में डाला जाना, इन सब से ही हमारी नदी प्रदूषित हो जाती है। अब देखिए, यदि मैं जिन्न से मिली, अलादीन का चिराग हमें मिल गया, तो आप क्या करेंगे? आप और भी चीज़ें अपनी क्रिएटिविटी से इसमें ऐड कर सकते हैं। कुछ मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। बेटा ये सजेशन होता है, आपको एक आइडिया देना होता है। आप इसमें और भी अपनी चीज़ें डाल सकते हैं जो आपको लगे। जैसे अब यहाँ पर हमारी यमुना नदी को वापस साफ़ कर दो। पहले तो उनसे साफ़ कराएंगे, क्योंकि नहीं तो वो हमारे लिए तो 1993 से अब तक भी नहीं कर पाए। हम तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ये चमत्कार तो हमारे जिन कर सकते हैं। तो हमने जिन को कहा, लेकिन वो जिन कौन है? वो जिन है हमारी इच्छा शक्ति। अगर हम सब ने ये ठान लिया तो हमारी जो यमुना नदी है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। अब देखिए, यमुना नदी के आसपास जहाँ तक नज़र जा सके वहाँ हरियाली हो जाए। तो हम सब मिलके अगर वहाँ पर प्लांटेशन ड्राइव कर दें, अगर वहाँ पर पेड़ लगाने के पूरे करें अच्छे से, सब लोग मिलके जाकर वहाँ पर पेड़ पौधे लगाएंगे, तो जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी हमारी दिल्ली हरी भरी हो जाएगी। अब है जो सबसे मुख्य है बेटा, सबसे मुख्य बात है कि हम सब अगर चेंज हुए, हमारा सभी प्राणियों के मन में यमुना नदी के लिए प्रेम और देखभाल की भावना जागृत कर दो। यहाँ देखिए बेटा, ये जागृत लाइन जो है उसकी वो लाइट हो गई है। तो जागृत यानी कि जगाना, जागृत कर दो ताकि सभी मिलकर यमुना नदी को साफ रख सकें। इसके बाद बेटा जो चौथा प्रश्न है, वो चौथा प्रश्न है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो आपने देखा होगा अभी कुछ समय से हम सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नदी में मूर्ति विसर्जन ना करें ताकि उसे प्रदूषित होने से बचा सके। तो हम सभी सामूहिक रूप से एक गड्ढा किसी पार्क में तैयार कर उसमें पानी भर सकते हैं, अथवा एक बड़े टब में पानी भरकर खुले स्थान में धार्मिक परंपरा के अनुसार मूर्ति विसर्जन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति मिट्टी से बनी हो और प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया हो, जिससे जल प्रदूषित नहीं होगा। मिट्टी मिले पानी को हम पौधों में डाल सकते हैं। यह जल मृदा या वनस्पति के लिए हानिकारक नहीं होता। तो आप देखिए, जो यह जल होगा, जो मिट्टी वाला पानी होगा, वो मिट्टी में ही मिल जाएगा, विलय हो जाएगा। और अगर आप पौधों में भी, अगर घर में ऐसा कर रहे हैं कि आप अपनी मूर्ति टब में विसर्जित कर रहे हैं, तो आप उस पानी को अपने पौधों में डाल सकते हैं, जिससे कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर गड्ढा किया है पार्क में तो उसे हम वापस मिट्टी से भी भर सकते हैं यदि चाहे तो, नहीं तो उसको कंपोस्ट आदि के लिए भी इस्तेमाल या अन्य कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें गड्ढे की आवश्यकता हो। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया और आप इसे अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में भी डालेंगे और अपने घर में भी सबको जागरूक करेंगे कि हमें सबसे पहले अपने आप को बदलना है, और तभी सब हमारा जो समाज है वो बदलेगा और हम सभी को ही अपनी प्यारी यमुना नदी को
साफ बनाने में अपना योगदान देना है और सभी को जागरूक करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।